लेते हैं, लेकिन जो समाज के लिए कुछ करें, ये बड़ी बात है। और इसी विद्यालय की पढ़ी हुई है, मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है मैं आपका परिचय कराने में। तो अब मैं अनुरोध करती हूँ कि पूनम मैम अपनी बातें आप लोगों के बीच शेयर करें। मेरा यहाँ पे उपस्थित सभी को नमन है। सबसे पहले मैं स्मिता मैम को और सुमन मैम को सही बोल रहे थे, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पे मिलाया और एक मंच को साझा करने का अवसर दिया। अंदर से मुझे इस स्कूल में दिन भर बोल नहीं रहे थे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज यानी कि GGSE मनसा देवी के सामने मैं उसमें पढ़ी हुई हूँ। 40 साल हो रहे हैं मुझे स्कूल को छोड़े हुए, लेकिन उसकी यादें मेरे दिल में और दिमाग में हमेशा रहती हैं। लक्ष्मी मैम जो हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी और मीना जी की सासू माँ हमें हिंदी पढ़ाती थी और शायद इनकी मैम की वो ठाकुर मैम की बहन थी वो माना मैम, हाँ जी, उनसे मैं बहुत डरती थी। मैं उनको जैसे देखती थी मैं छुप जाया करती थी, बहुत डर लगता था उनसे मुझे। और हमारी प्रिंसिपल और सभी टीचर्स, मतलब इतनी अनगिनत यादें हैं ना उस स्कूल की। और जैसा कि आनंद भाई जो कि समोसे लाते थे तो वो मेरे लिए हमेशा बचा के रखते थे। जैसे मैं नहीं होती थी, इधर उधर हो जाती थी, तो वो बचा के रखते थे और कहते थे कि पूनम दीदी को क्योंकि पिताजी का बड़ा सम्मान था समाज में, तो पूनम दीदी को ये समोसे देने हैं ना, कोई मेरी फ्रेंड दी जाती थी। तो आज बहुत सारी मेरी दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं जो इस दुनिया में नहीं रही और कुछ लोग ऐसे पिछड़े कि अभी तक मिले ही नहीं, रायबरेली से बाहर शादी हो गई है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे ही अगले साल तक फिर से मीट हो और उन सभी लोगों से हम मिले, क्योंकि ये जो अंकल से मुझे लग रहा था ना कि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं अपने पुरानी सहेलियों से मिलूंगी, लेकिन शायद नहीं आ पाए वो लोग। और लेकिन जो लोग आए हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर के। ये लग रहा है कि हाँ हमारी तरह, भले ही मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन किसी स्कूल का एक बड़ा हिस्सा वहाँ था जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, वही हिस्सा है यहाँ पे। तो मैं तो इतना जानती हूँ कि हमारी पढ़ाई तो है ही है, लेकिन हमें सक्षम बनना सबसे पहले ज़रूरी है कि जब हम कहीं पे खड़े हो तो लोग कहें कि आप कहाँ से पढ़े हो, तो हम उन्हें बता सकें गर्व से कि हम GGSE यानी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रायबरेली से पढ़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपनी माँ के नाम से एक फाउंडेशन है मेरा, लेकिन उस पर काम मैं ही करती हूँ कि मेरी मदर के नाम को सभी लोग जाने, इसलिए मैं उसको ऑपरेट करती हूँ, चलाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं समाज के सभी हर हिस्से में हर तरह के लोगों से मिलूं, जो मेरे लिए हो मतलब मुझसे हो सके मैं उनकी सहायता करूं। और जैसे कि पूजा ने बताया, मैं चाहती हूँ कि पूजा से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी योजनाएं हैं उनमें जहाँ भी मेरी ज़रूरत है, इवन आप लोगों को भी जहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं हमेशा उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए और इस स्कूल के लिए भी। और अगेन मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम लोगों का और यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए हमारे एक्स स्टूडेंट का, कि यहाँ मतलब ऐसे इस स्कूल की ऐसी ऊर्जा है कि ऐसे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। देखिए हमारे सामने सब बैठे हुए हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और मैं आप यहाँ के जो अभी उपस्थित बच्चे हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि इन लोगों से प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और अपने खास तौर पर लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है आज कल के समाज में। हम लोगों की टाइम था कि हमें ना नौकरी करनी थी और ना ही कोई ऐसा कुछ करना था, लेकिन
परिस्थितियाँ पलटी, अपनी जिम्मेदारियाँ मैंने पूरी की। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत है लाइब्रेरी को, और मैं आ गई। 5 सालों से, विगत में 5 सालों से इस लाइब्रेरी को एक तरह से लाइब्रेरी की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के मैं उनकी सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ, और आगे इसी तरह भगवान मुझसे सेवा कराते रहें और आप लोग का सहयोग मिलता रहे, बच्चों का प्यार मिलता रहे, क्योंकि 2 बच्चे मेरे जो बाहर हैं वो प्यार आप लोगों से मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। और बस, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। और मैम इससे पहले भी आ चुकी है शिक्षक दिवस के दिन, तो लगभग सभी आपको पहचानते हैं।